एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं। देश के जाने माने टेक्निकल डेरिवेटिव एक्सपर्ट हैं राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश जी हमारे साथ शो में शामिल हो गए। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राजेश जी भारी उतार चढ़ाव आज एक्सपायरी के दिन और पूरा एक्सपायरी वाला फ्लेवर बाजार में आज है। इंडेक्स को लेकर कन्विक्शन आ नहीं रहा है निफ्टी में अगर हम बात करें तो। आपकी राय जरा बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए क्या है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में बिल्कुल उतार चढ़ाव बनी हुई है। वॉलेटिलिटी तो एकदम चरम पे यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में दोनों डायरेक्शन में ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक ही है, तो जो भी उछाल मिल रहा है वहाँ पे सप्लाई प्रेशर है। दो स्टॉक पे फोकस है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। शॉर्ट साइड में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है IRCTC फ्यूचर्स। यहाँ पे फरवरी फ्यूचर में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक को अगर हम डेली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसल चुका है और स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है। जो भी छोटी मोटी उछाल हमने देखी थी वहां पे हायर साइड पे कंटिन्यूस एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है, तो IRCTC फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह है। और हम लगता है ये 580 की तरफ फिसलता हुआ दिखेगा। ऑन द हायर साइड 612 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है लॉन्ग साइड में, और उसमें हमें लगता है ग्रासिम को यहाँ पे लॉन्ग साइड पे रखा जा सकता है। ग्रासिम में अगर हम देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। और अगर इसके वीकली स्ट्रक्चर को भी देखें तो स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास ही बेस बना के वापस एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे रिज्यूम करते हुए देखने को मिल रहा है। नियर टर्म चार्ट पे स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है, तो ग्रेसिव में हमें लगता है 2895 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 2814 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। तो चलिए यहाँ पे ग्रासिम पर रखिए नजर। और जी हाँ, सुबह से ही जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रासिम भी चाल आगे कैसे होगी? तो सृष्टि जी देखिए, स्टॉक में एक रिकवरी का अटेम्प्ट तो जरूर देखने को मिला था, लेकिन 3000 के आसपास स्टॉक में एक सप्लाई जोन बनते हुए दिखा और स्टॉक में एक करेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो एशियन पेंट एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में स्टॉक एक साइडवेज ट्रेजेक्टरी में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। कहीं भी स्टॉक में बड़े रिवॉर्ड यहाँ पे इन्वेस्टर्स को नहीं दिए पिछले 2-3 सालों में। हमें हमें लगता है कि अभी जिस तरीके का दबाव यहाँ पे देखने को मिला है नंबर्स के बाद, स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। और आज देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज को भी आज लोअर साइड पे ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब ये 2680 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये इसके नीचे ही रहता है तो थोड़ा दबाव और बढ़ेगा और फिर डाउन साइड में हो सकता है ये 2550 की तरफ भी फिसलता हुआ दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक 2680 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है। कोई भी सब्सटेंशियल रिकवरी यहाँ पे प्ले आउट नहीं होगी। वहीं अगर हम बर्जर पेंट का भी स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक भी एक क्लियरली डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिला है। और स्टॉक में सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। स्टॉक अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है। तो ये एक साइन है वीकनेस के। तो बर्जर पैंट में भी हमें लगता है कि अभी तो बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी साइन यहाँ पे रिकवरी का या रिवर्सल के नहीं बने। जब तक ये स्टॉक 515 के नीचे ही रहेगा, डाउन साइड में स्टॉक में हो सकता है कि 480 470 की तरफ भी लोअर ट्रेजेक्टरी आते हुए दिखे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स पर रखेंगे नज़र, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकनेस तो बरकरार है ही। साथ ही साथ एक बार पीबी फिनटेक के चार्ट को भी पुल अप करते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरे कमीशन का मामला सामने आया था कि जहाँ पर जितनी भी इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स हैं या कंपनीज हैं और कमीशन किस तरीके से वो चार्ज कर रही है, उस पर सरकार जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी। और उसके चलते पीबी फिनटेक लगातार सुर्खियों में था और लगातार ये स्टॉक कमज़ोर होता हुआ दिखा है। रुचित, आज के सत्र में भी